स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स के अंदर स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 और आज का टॉपिक हमारा होगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर होगा 2 बाई 2, यानी कि जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे। उस मैट्रिक्स का आज हम इन्वर्स निकालेंगे। तो देखिए ये एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड ए इन्वर्स इफ ए इक्वल टू 4 2 1 3। हमें ए इन्वर्स निकालना है और ए दिया हुआ है, या फिर इसको इस तरीके से भी वो लिख देते हैं कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए। इसका मतलब यही होता है ए इन्वर्स। ये तो वहाँ पर ए से लिखा हुआ आएगा या फिर इस तरीके से लिखा हुआ आता है, और ए हमारी कोई मैट्रिक्स है। तो देखिए जब भी हम इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान होना चाहिए, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद हम मिनट निकालते हैं। मिनट्स के बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं उसी मैट्रिक्स का, और कोफैक्टर के बाद हम एडजॉइंट निकालते हैं, और एडजॉइंट के बाद फिर ए इन्वर्स का फॉर्मूला होगा ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट और मल्टीपल एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स का मिनट्स निकालते हैं। मिनट्स के बाद ही हम कोफैक्टर निकाल पाएंगे, और कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में वो सिर्फ एडजॉइंट पूछता है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, मिनट्स निकालें, उसका कोफैक्टर निकालें और एडजॉइंट पर ला करके उसको छोड़ दें। और अगर सिर्फ वो कोफैक्टर की बात करें, कोफैक्टर तक वो पूछता है तो फिर कोफैक्टर, मिनट्स के बाद आप कोफैक्टर निकाल लें, क्योंकि पहले हम मिनट्स निकालेंगे, मिनट्स के बाद ही हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। 2 बाई 2 का मतलब इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है हमारे पास। तो आइए देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे। ये ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर जब हम मैट्रिक्स होती है उसका साइन ऐसे होता है, और जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा डिटर्मिनेंट होता है, ये हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें देखिए डिटर्मिनेंट हम जब निकालेंगे, ये जो यहाँ पर है इसकी मल्टीपल यहाँ पर करेंगे, और जो यहाँ पर है इसकी मल्टीपल हम यहाँ पर करते हैं। 4 की मल्टीपल 3 में हो जाएगी, फिर अपनी साइड से हम अपनी तरफ से इसमें माइनस लिखेंगे, और 1 की मल्टीपल 2 में करेंगे। तो अब 4 और 3 की मल्टीपल यहाँ पर 12 हो जाएगी, -2। तो 12 में से 2 जाने के बाद हमारे पास 10 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से हम डिटर्मिनेंट निकाल चुके। अब इसके बाद हम मिनट्स निकालेंगे। तो देखिए जब मिनट्स निकालेंगे हम, मिनट्स इज इक्वल टू, मिनट्स निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर कोई मैट्रिक्स 2 बाई 2 की है, जो यहाँ पर होता है इसके स्थान हम चेंज करते हैं, इंटरचेंज कर देंगे। जो संख्या यहाँ पर है इसको यहाँ पर लिखेंगे 3 4, और जो संख्या यहाँ पर है इनको भी इसी तरह चेंज करेंगे। इस 1 को यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ पर लिखेंगे। ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये हमारा मिनट्स आ जाएगा। उसके बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। कोफैक्टर में हम ये करेंगे, जो हमारा मिनट्स आता है यहाँ पर और यहाँ पर जो संख्या होती है 3 और 4, इसको हम ऐसे लिखेंगे, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो संख्या यहाँ पर और यहाँ पर होती है उसके साइन चेंज करते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, और प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए क्योंकि ये दोनों संख्याएं ही हमारे पास प्लस में हैं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये और ये बिल्कुल सेम रखेंगे, इनके साइन चेंज नहीं होंगे। इसका और इसका साइन चेंज करते हैं। तो ये अब हमारे पास कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर के बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट इज इक्वल टू, जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो जो रो है उसको हम कॉलम बनाएंगे, जो रो होती है उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। रो का मतलब ये एक रो है, इस
जो रो ऐसे होती है उसका कॉलम ऐसे बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 -1 और फिर ये रो है इसको भी यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे -2 और 4। फिर उसके बाद ए इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीपल एडजॉइंट। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो 1 डिटर्मिनेंट हम सबसे शुरू में निकाल चुके थे, ये हमारे पास 10 आया है, तो इसको हम 10 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एडजॉइंट है मल्टीपल में, तो एडजॉइंट ये है हमारे पास 3 -2 और -1 और 4। इस तरह से हम ये 2/2 का अपना इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम एक सेकंड एग्जांपल और लेंगे 2/2 मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर 2/2 होगा, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे और इसका हमें ए इन्वर्स निकालना है। तो देखिए जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे उसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर हम मिनट्स निकालते हैं और कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके हम ए इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो इसका डिटर्मिनेंट इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे हम -2 3 -1 4। अब इसकी हम मल्टीपल करेंगे, इसकी मल्टीपल इसमें करेंगे -2 मल्टीपल 4, एक माइनस हम अपनी तरफ से लिखते हैं और 3 मल्टीपल -1। इसकी मल्टीपल हम करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी मल्टीपल करेंगे हम तो ये माइनस और माइनस 2 माइनस होकर के ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के 8 हैं, प्लस के 3 हैं, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के 8 में से 3 जा करके तो ये माइनस के 5 आएगा। हमारा डिटर्मिनेंट -5 आ गया। अब इसके बाद हम मिनट्स निकालते हैं। तो देखिए मिनट्स इक्वल टू, जब भी हम मिनट्स निकालते हैं तो जो यहाँ पर संख्याएं होती है इनको इंटरचेंज करते हैं। जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो यहाँ पर संख्या होती है उसको यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ये 4 है, 4 को यहाँ पर लिखेंगे और ये -2 को यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह इनको भी इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये हमारा मिनट हो जाएगा। इसके बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर इक्वल टू, जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पर ये जो संख्याएं होती हैं 4 और -2, जो भी यहाँ पर संख्याएं होगी उनको कैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन जो संख्याएं यहाँ पर होती है उनके साइन बदलते हैं, सिग्नेचर उसका बदलेंगे। अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इनके सिर्फ साइन चेंज करेंगे। तो ये माइनस का था 1, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा कोफैक्टर आ जाएगा। कोफैक्टर के बाद अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। कोफैक्टर के बाद जब एडजॉइंट आता है तो हम रो से कॉलम को चेंज करते हैं। जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज करेंगे। कहेंगे ये हमारे पास रो है, इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये 4 1 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड रो है, इसको हम ये कॉलम बनाएंगे तो ये -3 -2 हो जाएगा। और फिर इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीपल एडजॉइंट। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो 1 डिटर्मिनेंट हमारा सबसे शुरू में हमने फाइंड आउट किया था -5 है, तो ये -5 यहाँ पर लिखेंगे। और हमारा जो एडजॉइंट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 4 -3 1 -2। इस तरह से हम 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए और उसका डिटर्मिनेंट आप निकाल करके देखें। कुछ सवाल ऐसे लेना जिसमें माइनस का निशान नहीं है और कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेना उनमें अलग अलग माइनस लगा करके उसकी आप प्रैक्टिस करें।